वो बात स्टार्ट ही करेंगे एसओएस एसओएस के बारे में। को आया था लाइव और वोट रखते हैं, हम तो सबके लिए प्यार रखते हैं। बंदी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए और फिर खुद वैसे रैपरों को शॉर्ट आउट दे रहे हैं जो औरों की बंदी को टारगेट करते हैं। बेटे डबल स्टैंडर्ड, और मेरी अगर सटक गई तो वही है, पब्लिक आ रही है बोल रही है कि लाइक है ना डबल स्टैंडर्ड्स है। एमवे बनता है डबल स्टैंडर्ड, मतलब डबल स्टैंडर्ड वही ना, दोगला वाला शॉट हो गया बराबर। डबल स्टैंडर्ड सोच है। ऐसे लोगों को मैं शॉर्ट आउट दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, और इधर पे मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक ना औरतों को बीफ में नहीं लाना चाहिए। मेरा अच्छा खासा बात हुआ। उसके बाद में लाइक ना उसने मुझे मैसेज किया, अच्छी बात है। उसने सपोर्ट दिखाया, पहले दिखा रहा था प्यार। रही बात प्यार दिखाने की, मैं बहुत पहले से प्यार दिखाता आ रहा हूँ। 2018 जब मैं अपने पीक पे लाइक मचाएंगे समझ में आएगा सब फटा था, जब 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 उस वक़्त पे मैंने ये लोगों का गाना सुन के स्टोरी पे लगाया हुआ है। शाउट आउट की बात इस पे भी आऊँगा, ये भी याद रखना तुम लोग। हाँ, 2018 वाली बात, पहला शाउट आउट कब दिया था ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी इसके बारे में भी मेरा कॉन्वर्जेसन हुआ है उससे, है ना। तो डबल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो वही उसने टेक्स्ट मेरे को किया, उस टाइम पे बात हुआ था मेरा। आफ्टर वो सारा सीन होने के बाद मैं 4-5 दिन जैसे ही ये बीफ ख़त्म हुआ मेरा, ये सारा मैंने अपना ट्रैक पुट आउट किया, उसके बाद में मेरा उससे बात हुआ। तो एवीजे ने टेक्स्ट मारा मेरे को, बोल रहा था कि लगे ना कि वही सही है यो ब्रो, सब सही है, एक नंबर ये वो है ना, एक बोलना चाहता हूँ मैं, बोला कि सही है, सुन रहा था मैं। क्या है, हम अगेंस्ट है ना पिटिंग फैमिलीज इनटू बीफ। तभी तुम्हारी और कृष्णा की बीफ से आई हैव ऑलवेज केप्ट माई डिस्टेंस, अपना डिस्टेंस रखा हूँ मैं उस बीफ से। अच्छा, यू शुड नो दैट कि जिन लोगों को तुम स्ट्रीम में शाउट आउट दे रहे हो, वो लिटरली लड़कियों के कॉल्स रिकॉर्ड करके अपने गानों में डाल रहे हैं टू विन बीफ्स। तो मैं बिल्कुल इससे वाकिफ़ नहीं हूँ। एस ओ एस एंड सीधो मौत का जो भी बीफ हुआ है, मुझे इतना पता चला मार्केट में लाइक है ना ये लोग का बीफ हुआ, और खबर आई थी यहाँ पे ऐसा कि पब्लिक, क्योंकि तुमको पता है ना जब जब भी कुछ भी बीफ होता है पब्लिक पहुँचा देती कि भाई चेक मारो ऐसा शॉट। तो मुझे ये नहीं पता, मैं क्योंकि मैंने दोनों का बीफ मैंने अच्छे से घुस के नहीं सुना, समझ रहे तुम लोग। जो भी आया रीलों में आ गया, पब्लिक ने शेयर मार डाली, कुछ भेज दिए देख लिया, या फिर है ना मेरे को कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं है कि कौन किसके ऊपर जा रहा है और क्या, कौन किसको क्या बोल रहा है, और कौन यहाँ पे लड़की के ऊपर गया कौन नहीं गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। और रही बात लाइव स्ट्रीम में आने की, मैं लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, और जो भी लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ मैं, जो भी मुझे शाउट आउट देता है प्यार दिखाता है, और एसओएस ने प्यार दिखाया, शाउट आउट दिया वहाँ पे लाइक मैसेज किया वो लोगों ने। और वो लोग करते आ रहे हैं ब्रो, वो लोग काफ़ी टाइम से, वो लोग एसओएस हो या फिर जितने भी लोगों ने प्यार दिखाया, मैं हमेशा से मैं सामने से मैं बहुत क्लियर रहता हूँ कि हाँ कोई आ रहा है प्यार दिखा रहा, अपन भी दे दे रहे इधर से। तो मेरे को समझा नहीं कि एसओएस को मैंने एक शाउट आउट क्या दे दिया, इसमें गलत क्या हो गया। फिर यहाँ पे समझ में आया कि अच्छा शॉर्ट ये है कि भाई तुम अगर कोई फीमेल को बीफ में लेके आता है उसके अगेंस्ट हो तो फिर इनको सपोर्ट मत करो। तो मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं यही बोला, अगर है ना सीधे मोद हो या फिर एस ओ एस जो भी लड़की को अगर बीफ में लेके आया घसीटा है, अगर मुझे सच्ची अभी भी नहीं पता कि एस ओ एस ने पहला लाया कि ये लोग पहला लाए, बट मेरा इतना ये है कि अगर किसी ने भी पहला लाया है मैं उसके मुंह पे बोल सकता हूँ कि ब्रो ये मर्द वाली लड़ाई नहीं है ना। जो भी पहला ला रहा है अपने आर्ट से आर्ट रखते हैं, इंडियन हिप हॉप वाला सीन है भाई। मेरे को लगता है ये भार्गव में चलता रहेगा वो सब शॉट ना, आईएचएस में मेरे को लगता है कि इस चीज़ का जगह नहीं रखते अपन, क्योंकि इंडिया बहुत अलग है। तो पहले खुद पे क्यों नहीं अप्लाई करता है, तो वो खुद पे अप्लाई करना। दुनिया को अगर ज्ञान देने जा रहा पहले खुद पे अप्लाई कर, क्योंकि तुझे भी पता है मेरा जो मेरे से जब बीफ हुआ था वो जब लड़की पे गया, तू उसके साथ कोलैबोरेट करके बैठा है। तो इसका कहना ये है कि लाइक जिसका जो मेरा ऑप है, जो लड़कियों पे जाता है, जो गया था पास में, उसने ये लोग को पहला डील ऑफर ऑफर किया था उसने, ये लोग को, है ना। जब कोई नहीं पूछता था, ये लोग को जब कोई नहीं पूछता था तब उसने ये लोग को डील ऑफर करा है, लाइक वो ये लोग के लिए खड़ा था। समझ रहे तुम लोग, तुम्हारे बीफ में जो भी हो रहा था इसका कहना है, जो मेरा और मेरे ऑफ का जब बीफ चल रहा था तो ये लोग अपनी दुनिया में थे। एंड ऑफ द डे इसका क्लियर ये है कि लाइक इसका दोस्त ने किया, लेकिन वो बहुत साल से उसको पहचानता है, वो तब खड़ा था जब कोई नहीं खड़ा था। तो ये लोग बीफ से वाकिफ़ भी नहीं थे। ऐसा कैसा नहीं वाकिफ़ थे, चल ठीक है अंदर क्या हो रहा था वो नहीं वाकिफ़, लेकिन भाई मचाएंगे फोर आया था, फूल बिल्ला ब्रह्मांड हिल गया था। हाँ, बड्डाई को लगी ली भूख, पूरा हिला दिया था हर जगह पे। तो पता ही था दुनिया को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर नहीं पता है तो ऐसा, फिर मेरे को भी एस ओ एस के और इन लोग के बारे में मालूम नहीं ना, तो फिर मैं भी ये बीफ से वाकिफ़ नहीं हूँ, तो फिर तुम क्यों आके मॉरल्स और ज्ञान सिखा रहे हैं यहाँ पे कि ब्रो
क्यों वो लोगों को शाउट आउट दे रहा है, है ना, जो इंसान गलत औरतों के बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो भाई तू भी देख तेरे साइड में, तू भी उसके हाथ कर रहा है, जो तू इसमें दोस्ती आ रही है बीच में बोल रहे। बहुत साल से हम लोग पहचानते हैं उसको, है ना, हम लोग बहुत साल से उसको पहचानते हैं, और वो हम लोग के साथ तभी खड़ा था जब कोई नहीं खड़ा था। वो किसके भी बंदी पे चले जाए, पर्सनल चले जाए, तो क्या हुआ भाई, बहुत साल से जानते हैं ना हम लोग इसको। हम लोग के मामले में ये अप्लाई नहीं करता है, एम बनता कर रहा है तो डबल स्टैंडर्ड। हाँ, इसने बोला लड़की का इज्जत उछालना गलत है, बात सही है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। और मेंटल डिसऑर्डर है बंदी को, तूने बोला कि हाँ अप्रिशिएट की है ना कि ये औरत पे जो भी जाता है उसके खिलाफ मैं खुद खड़े रहता हूँ, और मैं खुद बोलता हूँ कि भाई औरत के मेंटल हेल्थ को है ना रिस्पेक्ट देना चाहिए, और है ना औरत तक पहुँचना ही नहीं चाहिए। तो सिर्फ एक ही बंदी को यहाँ पे मेंटली मसला होता है क्या? किसी और के बंदी को अगर ड्रैग करेंगे बीफ में, तो क्या वो लड़की गो थ्रू नहीं जाएगी, उसके दिमाग में नहीं मेंटली उसको वो सफ़र नहीं करेगी क्या? तो मेंटली सबको परेशानी होती है दोस्त। देखो लग रहा है कि सिर्फ तेरे ही बंदी को अगर ऐसा मसला हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जो तुम्हारा पुराना दोस्त है, जो तुम्हारे लिए पहले से खड़ा है, वो भी ऐसी बंदियों के ऊपर जाता है, फिर बाद में वो बंदी अभी मेंटली स्ट्रेस लेती है, बिकॉज वो ना हिप हॉप ना ये रैप वैप सीन में से आए नहीं। वो लोग का दुनिया ही अलग है, वो लोग का है ना जोन ही अलग है, वो लोग का कल्चर ही अलग है, वो लोग की सोच ही अलग है। तो ये कैसा बात हो गया? ये भी बताया कि लेनो, मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था जहाँ पे इसने बताया कि एमी आया था हमसे, एक कुछ तो मदद मांगा था, और उस इंटरव्यू में जिस हिसाब से इसने पुट आउट किया, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। ये सड़क के पहले आज बात हुआ जब इसने मुझे बताया कि लेकिन नो कभी हुआ था बात, क्या हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे को कैसे याद नहीं रहा, ये तो क्रेजी हो गया ब्रो, कि मेरे को याद नहीं, ये क्या हो गया है कि ये कहाँ कौन से इसमें बैठा हूँ लगा के मैं भूल गया। तो ये बता था कि ब्रो ये बहुत पहले की बात है, सड़क से भी पहले की बात है, तुमने है ना फ़ोन किया हुआ था, लेकिन उसके मैनेजर का नंबर मांगने के लिए या कुछ तो ऐसा शॉर्ट था उससे, उसने बताया। मैंने बोला कि ओह शिट, बोला अभी याद आया मुझे। तो मैं ईपी करके मैं गाना, और मेरा एक ईपी था, मैं बहुत पहले फर्स्ट टाइम ऑडियो प्लेटफॉर्म में जब चलाना चाह रहा था, मैं है ना इसके मैनेजर के थ्रू कनेक्ट होके वो गाना चलवाना चाह रहा था, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो बस नंबर ले लिया था ब्रो, दैट्स इट। ठीक है, नंबर दे दिया था, वो मदद उसके लिए बहुत सही। बट लेकिन जिस हिसाब से इसने इंटरव्यू में बताया कि हाँ मैंने फ़ोन किया था लास्ट जब बात हुई थी, तभी ना कुछ मैंने इसका काम कराया था, लाइक कुछ मदद करवाया था। तो मैं बोला कि यार अच्छा ठीक है, बता रहे तो फिर पूरा तरीके से बता, बट ठीक है वो भी चीज़ है, उसको बाजू रखते हैं। हमेशा से मैंने काम को रिस्पेक्ट दिया है, मैंने इसको ये भी बताया मेरे को काम हमेशा से रावस लगा है। और है ना, तो मैंने एक गाने में ऐसा भी बोला है ना कि ना दिमाग रखो काम, कुछ तो ऐसी मैंने काम का नाम भी लिया है वहाँ पे, वो काम को डबल मीनिंग रख के खेला हो, कुछ तो ऐसा रखेला हो, वहाँ पे रेफरेंस दिया हूँ मैं। तो मैंने एक वहाँ पे रख के वैसा रेफरेंस दिया, और फॉर श्योर मैंने एक शाउट आउट दिया है, क्योंकि ये नहीं सोच के दिया है कि हाँ मेरा यहाँ पे बीफ हो गया, मैं अभी ये लोग को शाउट आउट दे दूंगा, प्यार दिखा दूंगा, तो कि यहाँ से है ना मेरे को सिंपैथी मिल जाएगी, यहाँ से मेरा ये हो जाए, ऐसा मैं वन मैन आता हूँ भाई, वन मैन सोलो एरिया एंटोफिल से यही सीखे ले, अकेले आने का, वन मैन, है ना। तो ये मैं उसके लिए नहीं शाउट आउट दिया हो दोस्त। और तू बोला ना बहुत पहले शाउट आउट क्यों नहीं दिया, मैं अभी गिनाता हूँ। पर्सनली जा अपने मेन जो हो है ना पेज है तुम लोगों का, उसमें जाके चेक कर, 2018 में एमी वे बंटाई ने तुम लोगों का गाना शेयर करके टैग करके, वो अभी भी वहाँ पे पड़ा हुआ है जहाँ पे मैंने शाउट आउट दिया है, मैंने शेयर किया गाने को वहाँ वहाँ पे। हम शायद से मैं उसमें नाच भी रहा हूँ या तो ट्रिप कर रहा हूँ वहाँ पे कि ब्रो हार्ड गाना करके, और तुम लोगों का मैसेज आता सामने से कि अरे मच लव भाई सब एक नंबर। फिर तुम लोग बॉम्बे आने का भी सीन बनता है, एक शो रैप शो हम लोग साथ में कर रहे होते हैं, जहाँ पे मैं डिवाइन और क्या नाम है उसका नेजी, हम लोग जज है, और ये लोग वहाँ पे एंकर थे, है ना। तो वहाँ पे मुलाकात होने से पहले की बात है, लोग बोले कि कुछ करते हैं भाई, कुछ भेजो। मैंने भी मेल आईडी भेज रखा था कि हाँ भेजो वॉइस, क्यों नहीं। फिर उसके बाद आगे भी काफ़ी दफ़ा बात हुआ जहाँ पे मैंने भी बोला कि अरे करते ना, क्योंकि ये लोग मस्त है, आर्ट अच्छा है, आर्ट अच्छा है, सीधी बात है, उसमें दो राय नहीं, आर्ट अच्छा है। मैं उन गानों के बेसिस पे फॉर श्योर मैं पहले जो गाने पसंद किया मैंने उनको शेयर किया है, मैंने अप्रिशिएट किया है, एंड कभी भी गाना अच्छा है तो अच्छा है बोला, आर्ट अच्छा है ब्रो। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलो तुमको ब्रो, तुम्हारा सीन ऐसा है, तुम ये तुम वो तुम करके कर रहा हो। वो सडनली है ना मैसेज भेजता है, एमी वे सुनना तू है ना, ऐसा है तू समझ रहा नहीं है, तू देख रहा नहीं है, तू तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, अरे तू तड़ाक में आ रहा है। मैं बोला अरे
फिर बोलता है हम लोग की इधर ऐसी ही बात करते, तो हम लोग के इधर इससे भी बदतर बात, गंदा बात करते, बहुत गंदा। रागा को भी बहुत सारा प्यार, रागा को भी बहुत सारा प्यार। रागा, रागा से तो ब्रो मैं दिल्ली में जब मैंने दिल्ली शो रखा था, आई थिंक जब ये सड़क के टाइम आया था, मुफाट सब लोग के टाइम में, दैट वाज ओल्ड, लाइक जमुना पार वाला रागा, एकदम रगेड उस टाइम पे, लाइक मैं तो रागा को, वो गाने को रट्टा भी मारे थे ब्रो। जमुना पार का साउंड वाज क्रेजी, बट या रागा इज़ फायर। पब्लिक यहाँ पे रागा है मी वे बता रहे, तो मैं मच लव टू रागा। तो इसलिए बोल रहा हूँ आइंदा से कभी भी आके लाइव बात करेगा ना, तो सोच समझ के करना और एकदम मुद्दे की बात करना। और मैं एकदम मुद्दे वाला इंसान हूँ भाई, एकदम लाइक ऑन टॉपिक टू टॉपिक। अगर तेरे को इवन पब्लिक को अपना ऑडियो चैट सुना देने का कि लाइक मैंने क्या बोला और तूने क्या बोला सुनाना है, वो भी सुना सकता पब्लिक को। मैं तो नहीं सुना रहा, तेरे को सुनाने का है ताकि पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू भी तेरे को अच्छा सा मिल जाएगा। लाइक एक बार वो लोग भी सुन ले और वो लोग को भी समझ में आए, वो लोग भी बोले, वो लोग का रिएक्शन देखना ही काफ़ी होगा। समझ रहा है तू? तेरे को फिर समझ में आएगा एमी बंडा तेरे को क्या समझा रहा था। हाँ, अभी अभी तो पता चल गया ना एबीजे, तेरे को अभी तो पता चल गया ना कि लड़की पे गया है तेरा दोस्त, तेरा पुराना दोस्त, जो जब भी कोई नहीं खड़ा था तभी खड़ा था, वो मेरा जो आप है। अभी तो उसके बाद गाना नहीं बनाएगा ना। चल ये मॉरल्स पे खड़ते, फिर तू भी उसके बाद कभी गाना नहीं बनाएगा। फिर मैं भी ये जांच पड़ताल करता हूँ तेरे बीफ में, देखता हूँ कौन पहले लड़की पे गया, अगर जो भी गया मैं उसके साथ मैं गाना नहीं बनाऊँगा। क्या बोलते हैं? मैं उसके पॉइंट पे ही रह रहा हूँ भाई। चल ठीक है, तेरे पॉइंट पे रहते हैं, मेरा पॉइंट हटाओ, तेरा पॉइंट फिक्स। तू सही बोला भाई, लड़की पे जाने वाले गलत है भाई। उसके बाद गाना क्या, उसके बाद बात भी मत करो, कुछ भी नहीं करो। मैं भी नहीं करूँगा। मैं पहले देखूंगा एसओएस अगर इसमें गलत है कि क्या, नहीं है, चेक करना पड़ेगा मुझे इस बारे में। और तू भी अभी उसके बाद मेरे ऑप के बाद तू भी नहीं करेगा काम, क्योंकि वो लड़की पे गया है ना, तो डन है, फिक्स है ना। सॉल्ट रिपब्लिक तुम लोग के सामने उसकी बात रख दे लो, उसी की पॉइंट उसी पे। और वो मैं भी खुद पे अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे सिखाने आया था, तो मैं ठीक है, मैं सीख गया, है ना। मैं भी अप्लाई करता हूँ खुद के ऊपर। ज़्यादा ज़्यादा इतना ही बोलूँगा कि लेकिन वो सटकने वटकने की बात कर भी मत। मेरी सटक गए तो ये सटक गए, तो मैं यही बोल रहा हूँ अगर मैं मैं यही बोल रहा हूँ अगर मेरी सटक गई तो तेरा क्या।